स्टारलिंक बना दुनिया का राजा, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हुई बर्बाद, भारत सरकार ने दी स्टारलिंक को मंजूरी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब स्टारलिंक का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में स्टारलिंक नेटवर्क पूरे टेलीकॉम सेक्टर का राजा बनने वाला है। दोस्तों इतना ही नहीं, आपने ये कहावत भी जरूर सुनी होगी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है। और अब यही हाल भारत की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का हो चुका है, क्योंकि जब से एलन मस्क को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करने की परमिशन मिली है, उसी दिन से भारत की सभी टेलीकॉम कंपनियां काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही हैं, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में एक नया प्लेयर आ चुका है और उस प्लेयर का नाम है एलन मस्क। दोस्तों ये वही एलन मस्क हैं, जिन्होंने ट्विटर को खरीदा था। आप उनकी फोटो अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं और अब बहुत ही जल्द ये भारत में अपने एक प्रोवाइडर को ला रहे हैं। दरअसल जिस प्रकार मुकेश अंबानी जियो का नेटवर्क चलाते हैं और सुनील भारती जी एयरटेल कंपनी को चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार एलन मस्क भी अपनी स्टारलिंक कंपनी को इंट्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी स्टारलिंक को भारत में शुरू करने के लिए ऑफिशियल तौर पर लाइसेंस जारी कर दिया है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त को भी रखा गया है, लेकिन क्या एलन मस्क भारत सरकार की इन शर्तों को मानेंगे? इसके अलावा कौन कौन सी टेलीकॉम कंपनियों को एलन मस्क का सामना करना पड़ेगा, ये खबर भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि एलन मस्क तो अमेरिका के रहने वाले हैं, अगर वो भारत में अपनी सेवाएं शुरू करेंगे, उनकी कीमत भी काफी ज्यादा होगी। इसके अलावा भारत में स्टारलिंक आने के बाद क्या क्या नए बदलाव होंगे, किस प्रकार लोगों को इंटरनेट मिलेगा? इसके अलावा जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क में क्या नया बदलाव करेंगी? और भी ऐसे बहुत सारे सवाल जिनका जवाब आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि टेलीकॉम मिनिस्टर ने स्टारलिंक के मामले पर क्या कहा है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बताया है कि भारत सरकार एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को भारत में काम करने की परमिशन देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए स्टारलिंक को भारत के सभी नियमों और कानून का सही ढंग से पालन करना होगा। टेलीकॉम मिनिस्टर का यह कहना है कि किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में काम करने के लिए कुछ खास नियमों को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए स्टारलिंक को भी इन नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि हम देश में किसी भी कंपनी को, चाहे वह स्टारलिंक हो या फिर कोई और कंपनी हो, हम उसे भारत में काम करने की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त सिर्फ एक ही है कि उन्हें भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को पूरा करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी कंपनियों को साइबर सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अगर विदेशी कंपनियां हमारे सभी नियमों को मान लेती हैं, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। आखिर वह कौन से नियम हैं जिसे भारत सरकार पूरा करवाना चाहती है, समझते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल सिक्योरिटी से जुड़े नियमों के मुताबिक देश में काम कर रही सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी को अपना पूरा डाटा देश के अंदर रखना अनिवार्य होता है, इसलिए स्टारलिंक को भी यह आदेश मानना होगा और जरूरत पड़ने पर अपना पूरा डाटा इंटेलिजेंस कंपनी को भी दिखाना होगा। दोस्तों ये सभी नियम देश की साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अब इन सभी नियमों को जानने के बाद स्टारलिंक का इस विषय पर क्या कहना है, वो भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनी स्टारलिंक भारत सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हो चुकी है और एलन मस्क ने भारत के सभी नियमों को पूरा करने के लिए निश्चित तौर पर हाँ कह दिया है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीकॉम डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग में स्टारलिंक ने सैटेलाइट सर्विसेज के लाइसेंस के लिए और सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों पर सहमति जताई है, लेकिन स्टारलिंक कंपनी ने अभी तक कोई भी एग्रीमेंट दाखिल नहीं किया है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टारलिंक कंपनी ने साल 2022 में सैटेलाइट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से एलन मस्क को भारत सरकार की तरफ से लाइसेंस नहीं मिला था। लेकिन अब पूरे 2 साल के बाद स्टारलिंक को भारत सरकार की तरफ से लाइसेंस मिल चुका है, लेकिन भारत में स्टारलिंक सेवाएं तभी चालू होंगी जब सरकार की तरफ से प्राइसिंग और स्पेक्ट्रम एलोकेशन के रूल्स को तय किया जाएगा, और यह पूरी प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई अपनी ओर से चार्ट शीट को जारी करेगी
और उम्मीद तो ये लगाई जा रही है कि दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह तक ट्राई अपनी ओर से रिपोर्ट को जारी कर देगा। दोस्तों, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल से बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं स्टारलिंक कंपनी के प्राइस के बारे में। आखिर भारत में स्टारलिंक की सर्विस के लिए यूजर्स को कितना चार्ज देना होगा? तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के वर्तमान समय में विदेशों में स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट का प्राइस 5 से 6 हजार रुपए प्रति महीना है, लेकिन भारत में इसका प्राइस बहुत ही कम रहने वाला है, क्योंकि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का नंबर 1 देश है और यहाँ पर इंटरनेट यूजर्स की संख्या करोड़ों में है। इसलिए एलन मस्क भारत अपनी सेवाओं को काफी कम कीमतों पर लॉन्च करेंगे और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। इसलिए हमारे देश की ज्यादातर जनसंख्या महंगे रिचार्ज प्लान को खरीदने में सक्षम नहीं है। साथियों, इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट से मुताबिक ये खबर भी सामने आ रही है कि भारत में स्टारलिंक की सेवाएं केवल 500 से 1000 रुपए प्रति महीना रहने वाली हैं। लेकिन अब कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि यह प्राइस तो भारतीय कंपनियों के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टारलिंक की सेवाएं काफी ज्यादा एडवांस होती हैं। इसमें किसी भी प्रकार के टावर की जरूरत नहीं होती। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर स्टारलिंक के इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और केवल एक कनेक्शन खरीदने के बाद आप अपने पूरे परिवार के मोबाइल फोन को उससे कनेक्ट कर सकते हैं और हाई स्पीड इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप एक बार रिचार्ज करने के बाद अनलिमिटेड फोन को उससे कनेक्ट कर सकते हैं और हजारों जीबी इंटरनेट का लाभ उठा सकते हैं, जो कि आजकल बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 500 या 1000 रुपए खर्च करने पर आपको कितनी ज्यादा सुविधाएं स्टारलिंक की ओर से दी जा रही हैं। अब फैसला केवल आपके हाथ में है। क्या आपको प्राइवेट कंपनियों का सिम इस्तेमाल करना है या फिर एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को यूज करना है? दोस्तों, इसके अलावा स्टारलिंक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको ब्रॉडबैंड या फिर वाईफाई कनेक्शन लेने के लिए किसी भी वायर को नहीं लगवाना पड़ता है, बल्कि ये सिर्फ एक राउटर के जरिए अपनी सेवाओं को उपलब्ध कराता है। इसके अलावा अगर जियो और एयरटेल की बात की जाए तो इन कंपनियों में वाईफाई कनेक्शन लगवाने के लिए कई किलोमीटर लंबी तार को लगवाना पड़ता है, तब कहीं जाकर हमारे घर तक वाईफाई पहुंच पाता है। और इतना सब खर्च करने के बाद भी लोगों को अच्छी सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ने अपने रिचार्ज कीमतों को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे एक गरीब परिवार के व्यक्ति को हर महीने रिचार्ज करवाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ रहा है। इसके अलावा एक बात ये भी सामने आ रही है कि एलोन मस्क भारत में स्टारलिंक सेवाएं शुरू करने के बाद अपने सैटेलाइट स्मार्टफोन को भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई सिम कार्ड नहीं डालेगा, बल्कि ये खुद सैटेलाइट से कनेक्ट होकर आपको अच्छी इंटरेस्ट सेवा उपलब्ध कराएगा। दोस्तों, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टारलिंक सर्विस के आने के बाद भारत के टेलीकॉम सेक्टर का नक्शा ही बदल जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपका स्टारलिंक के बारे में क्या कहना है, छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी स्टारलिंक के बारे में पता चल सके। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।